Dear students, today we will know about our new topic, that is education and politicization or politicization of education. शिक्षा का राजनीतिकरण. At first, we know about what is the meaning of politicization and what is the meaning of education. As we know, politicization means the act of something political issue, that is politicization of education. And as we know, education means overall development, all around development of any students, any child. The action of causing an activity or event to become political in character. राजनीतिकरण का अर्थ होता है किसी भी तथ्य या विषय को राजनीतिक रंग दे देना, भावपूर्ण रंग दे देना. यह एक उपक्रम है जो निर्जीव उपक्रम है, भावपूर्ण उपक्रम है. शिक्षा से इसे जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इसका पूर्ण प्रभाव शिक्षा के ऊपर पड़ेगा, बालक से वह जुड़ जाएगा. और यह राजनीतिकरण का रंग अगर पॉजिटिव वे में है तो दैट इज़ गुड, बट इफ़ इट इज़ निगेटिव तो फिर वह आ जाता है, वहाँ पे बायसनेस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. At first we see that relation between education and politics. What is the relation between education and politics? Politics एवं एजुकेशन के मध्य क्या संबंध है? हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशन विथ ईच अदर. दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवी जैसा संबंध रखते हैं. सहजीवी का मीनिंग होता है कि एक दूसरे के साथ जीवन यापन करना, एक दूसरे पे आधारित होना. आफ्टर दैट, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर. दे बोथ इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर. वह एक दूसरे पर क्या करता है? अपना प्रभाव डालता है. नेक्स्ट, एजुकेशन एंड पॉलिटिसाइजेशन के मध्य, जिसमें पॉलिटिसाइजेशन का क्या मीनिंग है, क्या पढ़ना है, उसे हम देखेंगे. तो एजुकेशन एवं पॉलिटिक्स के मध्य संबंध, जिससे क्या होता है? तो पॉलिटिसाइजेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. हाउ एवर व्हेन वन ट्राइज टू ओवरपावर द अदर, देयर निगेटिविटीज एट सेट इन. जब एक दूसरे पर वह ओवरपावर या डोमिनेट होने लगते हैं, वह ओवर पावर की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाता है? वहीं से शुरुआत हो जाता है पॉलिटिसाइजेशन का. शिक्षा, मैंने कहा शिक्षा एवं पॉलिटिक्स में क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन है. दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन रखते हैं, लेकिन वहाँ जब ओवरलैपिंग या ओवर पावर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो निगेटिविटीज़ खुद ब खुद वहाँ उत्पन्न होने लगता है. जब एक दूसरे को वह क्या करते हैं? एक दूसरे पर डोमिनेटिंग होने की कोशिश करते हैं. ठीक वही स्थिति होती है जब घर परिवार में वाइफ हस्बैंड म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ चलते हैं, तो घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छे खुशहाल घर खुशहाली से चलता है. लेकिन अगर कोई एक डोमिनेटिंग हो जाए तो वहाँ स्थिति बिगड़ती है. दिस रिलेशन कैन वेरी ऑन केस बाय केस basis. In some cases it can be negative, while in others it has a more positive nature. कहा गया है कि यह वैरी करता है केस टू केस. किसी केस में यह पॉजिटिव रूप ले लेता है, जबकि किसी केस में यह पूर्ण रूपेण निगेटिव रूप ले लेता है. Thus, it is important to have policies in place that will help eliminate the negativities of these interactions between politics and education and promote the positivity. अतः अपने एजुकेशन पॉलिसीज़ को ऐसा बनाना होगा, वह ऐसी होनी चाहिए जो एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स के मध्य अगर निगेटिविटी पावर आ जाए, निगेटिविटी सिचुएशन आ जाए तो उसे ख़त्म करे, एवं जहाँ से पॉजिटिविटी की शुरुआत हो
उसे क्या करें, अग्रसरित करना चाहिए। एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स आर कंसीव्ड एज टू सेपरेट एंटिटीज. There are linkages going both ways, with politics affecting the social order and exercising a certain level of influence on education, and education on the other hand through its informal and formal system influences politics. बोलते हैं एजुकेशन का भी और पॉलिटिक्स का भी अपना अपना अपनी खास पहचान होती है और वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं समाज के थ्रू। समाज उनके बीच के लिंकेज बॉन्डिंग की तरह होता है। एजुकेशन का प्रभाव समाज पे पड़ता है एवं राजनीतिक क्षेत्र के जो प्रभावी दिशा निर्देश हैं उससे ही समाज भी चलायमान होता है। तो एजुकेशन आइदर फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन के द्वारा समाज के हित में जो तैयार किया गया है व्यक्तित्व बालकों का, वह प्रभाव डालेगा पॉलिटिक्स पे और पॉलिटिक्स प्रभाव डालेंगे सामाजिक जो नीतियां हैं, समाज के जो बालक हैं उन पे। पॉलिटिकल ग्रुप्स दैट मेक अप द सोशल ऑर्डर, पॉलिटिकल influences on education, whereas education, the formal and non-formal education system, education influences on politics. एक तरफ बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स प्रभावित होता है या प्रभाव छोड़ता है शिक्षा के जगत पे, और शिक्षा के जगत से प्रभावित होता है पॉलिटिक्स। वह कैसे, मैं आगे फर्दर आपको बताती हूँ। Within the education system, there are various elements such as teachers, students and staff. They exercise certain degree of influence on each other. एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट तत्व कहा गया है उन्हें। घटक शिक्षक हैं, स्टूडेंट्स हैं एवं स्टाफ्स हैं, अदर स्टाफ्स हैं, और वह सभी एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते रहते हैं। बट एट प्रेजेंट इन दिस टॉपिक वी आर कंसर्न्ड हियर इन द relationship of the education with the government as the national, regional and local level, and in various areas which is the legislative, executive and the judicial system. यहाँ हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे कि एक शिक्षण संस्थान के अंतर्गत जो स्टाफ, स्टूडेंट्स या टीचर हैं उनके मध्य कितना कैसी प्रभावशीलता रहती है, कैसी सामंजस्यता रहती है, कैसी सहजीविता रहती है। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं पॉलिटिसाइजेशन की। इसलिए हम देखेंगे कि राजनीति शिक्षा को मुख्यतः 4 प्रकार से प्रभावित करते हैं, और वह है वैधानिक नियंत्रण, दूसरा आर्थिक नियंत्रण, नेक्स्ट वन इज शैक्षिक नियंत्रण एंड नेक्स्ट प्रशासनिक नियंत्रण। नाउ वी सी दैट इन्फ्लुएंसेस ऑफ पॉलिटिक्स ऑन एजुकेशन। पॉलिटिक्स का क्या प्रभाव, इन्फ्लुएंस होता है शिक्षा पर। The first one is the financial support and access to education. Public bodies such as political parties have an influence over first who receives the scholarship and accessibility to education, and in the other developing country India, in our developing country India scenario, the government has set up quotas and reservation for the socio-economically backward classes on the basis of caste and ethnicity. हमारे यहाँ जातिवाद, वर्गवाद के आधार पे रिजर्वेशन कोटा का निर्धारण किया गया है। वहाँ भी कहीं ना कहीं राजनीतिकरण अपना प्रभाव छोड़ती है। इसके साथ ही फाइनेंशियल सपोर्ट और एसेस
के में एजुकेशन एसेस जो होते हैं कि बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है या उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाता है, वहाँ भी राजनीतिकरण का कहीं ना कहीं प्रभावी रूप देखने को मिलता है। The objectives of these schemes were to reduce the inequality in social classes, but result क्या होता है इसके पीछे कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, जो गुणवान स्टूडेंट हैं उनके क्वालिटी या तेज विद्यार्थी सही स्थान पे शिक्षा जगत में नहीं जा पाते, नौकरी को नहीं, सही नौकरी जो उनके उपयुक्त नौकरी है उसे वह प्राप्त नहीं कर पाते। नौकरी में भी हम देखते हैं कि रोज़गार में भी रिजर्वेशन होते हैं। इससे क्या होता है कि बायसनेस की स्थिति आती है। हायर एजुकेशन व कहीं भी शिक्षा जगत में अगर ट्रांसफ़र की भी बात आती है तो वहाँ पॉलिटाइजेशन क्या करता है, अपना डोमिनेटिंग प्रभाव छोड़ता है और वहाँ दांव पेच जिस राजनीतिक दल का उस समय प्रभावी स्थिति होता है उनके अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति होते हैं तो वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। पॉलिटिकल फिगर अपने इच्छित व्यक्ति को उस संस्थान पे में पदस्थापित कर देते हैं और नतीजतन क्या होता है कि कहीं ना कहीं उन पॉलिटिकल फिगर का इनडायरेक्ट वे में उस संस्थान पे बोलबाला बन जाता है। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑन द कंटेंट, करिकुलम एंड procedures of education. The political parties can have influence on the content being taught in the schools, such as change the portion of curriculum, textbooks, or priorities on subject over the other. पॉलिटिकल पार्टीज 5 वर्षों के बाद जब बदलते रहता है तो क्या करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग पाठ्यचर्या बदलवा देते हैं, अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स मटेरियल बुक्स में चेंज करवा देते हैं और प्रभावी से सब्जेक्ट मटेरियल क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी स्कूल में बच्चों द्वारा पढ़वाते हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइजेशन की बू आती है। चेंजेस द प्रोसीड्योर ऑफ एडमिशन विच कैन फेवर अ particular ethnic identity or religion in exchange for future political support. क्या किया जाता है, इसके साथ ही जो पद्धतियां हैं, एडमिशन की पद्धतियां, उनमें भी हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी अपने अकॉर्डिंग बदलाव ले आते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है और वह बदलाव कैसा होता है, तो रिलीजन के आधार पे होता है, एथनिक जातीय आधार पे होता है। उसके पीछे का कारण क्या है, तो वह क्या करते हैं कि फ्यूचर के पॉलिटिकल सपोर्ट को बनाना चाहते हैं, अपना वोट बैंक भी बढ़ाना चाहते हैं। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहती कि जब जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ का बोलबाला रहा है उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम हुए, उसी के अकॉर्डिंग पाठ्य पुस्तक निकाले गए, पाठ्यचर्याएँ हुई, उसी के अकॉर्डिंग कौन से किताब ज़्यादा पढ़े जाए, कौन सी किताब कम पढ़े जाए, यहाँ तक की सूची तैयार की गई हैं। इसके साथ ही एडमिशन प्रोसीड्योर में भी अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करते हैं, एडमिशन प्रोसीड्योर का नियमावली बना देते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस ऑन अर्बन रूरल बेल्ट। यह मैं कहना चाह रही हूँ कि रूरल बेल्ट और अर्बन बेल्ट के जो बच्चे हैं उनके मध्य क्या होता है, एक बड़ा सा गैप बन जाता है और वह गैप होता है लैंग्वेज बेस्ड गैप। मातृभाषा या राष्ट्रभाषा जो है वह रूरल बेल्ट के जितने भी बच्चे हैं उनको बोझ के तौर पे पढ़ाने की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है।
उन्हें मातृभाषा और राष्ट्रभाषा ज़्यादा पढ़ाया जाता है बनिस्बत इंग्लिश के। वहीं जो अर्बन बेल्ट के बच्चे हैं वहाँ इंग्लिश को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो क्या हो जाता है, अर्बन एवं रूरल बेल्ट के स्टूडेंट्स के मध्य स्वतः एक लंबा सा गैप बन जाता है और क्या हो जाते हैं, भविष्य के लिए दो लैंग्वेज क्लास खुद ब खुद निर्मित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, जब वह बच्चे बड़े होते हैं गांव के बच्चे, तो वह मातृभाषा और राष्ट्रभाषा ही ज़्यादा जानते हैं। इंग्लिश का नॉलेज उनके पास बहुत ही कम होता है और वह सरवाइव करने में, जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उनके साथ सरवाइव करने में पीछे होने लगते हैं। वहाँ भी कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइजेशन का संदर्भ आता है या हाथ आता है। द स्केल ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविज्म permitted to student and staff. One of the most politicized aspect of education is the freedom given to a student and staff within the country to discuss political issues outside their educational institutional campus. यहाँ भी बहुत सारे ऐसी उदाहरण आएंगी, मैं चर्चा नहीं करना चाहती, कि सक्रिय भूमिका हो जाती हैं पार्टियों के साथ स्टूडेंट्स के और शिक्षकों के या स्टाफ्स के। तो शिक्षकों एवं छात्रों के गुट राजनीतिक दलों के आधार पर बनते हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध राजनेताओं से हो जाता है। रिलेशन में पॉजिटिविटी रही तो ठीक, अन्यथा निगेटिविटी आने से क्या हो जाता है, तो शैक्षणिक संस्थानों की शांति भंग हो जाती है। शैक्षणिक संस्थान के सदस्यगण चंद व्यक्तियों के हाथ की क्या होते हैं, हाथ के लट्टू बन जाते हैं। कहा गया है सुंदरकांड में, सचिव वैद्य गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेगहि नाश। अर्थात सचिव, मंत्री, वैद्य, डॉक्टर और गुरु अगर प्रिय बोलें, भय आस, डर से प्रिय बोलें, बच्चों के डर से या वैद्य मरीज के डर से या मंत्री राज के डर से, तो निश्चित तौर पे इन तीनों का क्या है, नाश होना लिखता ही हो ही जाता है नाश। तो विद्यार्थियों के भय से अगर शिक्षक गलत बोलें तो क्या होता है, अनुशासनहीनता पनपती है। अशिष्ट एवं उग्र स्वभाव के बालक बनते हैं। फलतः क्या होता है, तो समाज रूपी राज के साथ समायोजन करने में समायोजन वह सही तरह से नहीं कर पाते। अब हम देखेंगे पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो पहला है लिमिटेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। प्राइवेटाइजेशन तो होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं उनका प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, बट मैंने यहाँ लिमिटेड जोड़ दिया है क्योंकि वहाँ भी अगर उन्हीं के हाथों संपूर्ण शिक्षा प्रणाली हम दे देंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ भी क्या हो जाएंगे, तो राजनीतिकरण की बातें आने लगेंगी कि या राजनीतिकरण प्रभावी होने लगेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर पब्लिक प्राइवेट बैलेंस। पब्लिक एवं प्राइवेट बैलेंस में क्या होना चाहिए, एक सामंजस्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज करिकुलम, बुक्स एंड अदर टीचिंग मटेरियल्स अल्टरेक्शंस should be left to the academicians and specialists in the education sector that benefits the students and not serve the political agenda of third parties। बशर्ते कि एकेडमिशियंस जो हैं वो और स्पेशलिस्ट जो होंगे किसी पार्टी के प्रभाव में नहीं आएंगे। तात्पर्य यह है कि करिकुलम, पाठ्यचर्या हो, पुस्तकें हों या अदर कोई भी टीचिंग मटेरियल्स हों, वह निश्चित तौर पे एकेडमिशियंस या स्पेशलिस्ट के निगरानी में
नियोजित होनी चाहिए, बननी चाहिए, और वहाँ पे कोई अदर पॉलिटिकल एजेंडा या पार्टी का हाथ उसमें ना हो। नेक्स्ट वन इज स्कूलिंग सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री मस्ट बी स्टैंडर्डाइज। निश्चित तौर पे एक पैमाना होना चाहिए स्कूलिंग सिस्टम का। मैंने कहा ना कि अर्बन और रूरल बेल्ट में एक खाई जैसी बन जाती है दोनों के बालकों के मध्य, तो एक पैमाना होना चाहिए सो दैट स्टूडेंट हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू कंप्लीट एंड अचीव द पोजीशन ऑफ पावर। संपूर्ण स्कूल का एक लेवल होगा तो बालकों को समान अवसर मिलेगा। कहा गया ना, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। जितने सारे फूल रंग बिरंगे हैं उसको माला में, एक माला में डालो और एक तरह के माला बनेंगे। दिस विल नॉट ओनली गिव ब्रिंग इन द नेसेसरी डाइवर्सिटी बट ऑल्सो स्मूथ आउट एनी रीजनल इनइक्वालिटी। क्या होगा इससे? तो आपस की निश्चित विविधता जो है वह दूर होंगी, इसके साथ ही क्षेत्रीय समानताएं क्या होंगी? आएंगी। जो देखने को मिलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिति में भी असमानताएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट वन इज एनी एफर्मेटिव एक्शन program such as the reservation system for the people belonging to the lower socio-economic background should be eliminated as it doesn't seem to achieving the necessary results and has received considerable critique because of the biasness shown towards particular social class। कहा गया है कि प्रभावशाली कोई भी ऐसी क्रिया नहीं रहे जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, रिजर्वेशन तो होना चाहिए, इसके पक्ष में तो रहना ही चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन का क्लास, जातीयता, धर्म नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन के इकोनॉमिक लेवल के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन होना चाहिए और उसके पैमाने का एक अलग रूप रंग होना चाहिए। तो क्या होगा? बायसनेस नहीं आएंगे वहाँ पे। कंक्लूज़न के तौर पे मैं यह कहूँगी कि एजुकेशन फील्ड में राज की नीति लाइए, राजनीति लाइए, पॉलिसीज़ एंड एथिक्स से एजुकेशन को चलाइए, जिसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पे, हमारे बालक पे सर्वप्रथम, फिर समाज पे, फिर राष्ट्र पर। लेकिन अगर उसमें निगेटिविटी आ जाएगी तो निश्चित तौर पे क्या होगा? तो पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण की स्थिति को पॉजिटिव वे में अपनाइए, उसमें निगेटिविटी नहीं आने दीजिए। तो निश्चित तौर पर क्या होगा? हमारे देश की जो गरिमा है वह अक्षुण्ण एवं क्या रहेंगी? कायम रहेंगी। और हमारे शिक्षा के द्वारा पॉलिटाइजेशन, राजनीतिकरण शिक्षा में अगर जुड़ेंगे तो वह पॉजिटिव ही रहेंगे। निगेटिव रहने से उसके निगेटिव इफेक्ट आएंगे, और पॉजिटिव अगर रहेंगे तो निश्चित तौर पे बालकों का सर्वांगीण विकास होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। थैंक यू।